Bismillahirrahmanirrahim. First year student, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट के MCQs डिस्कस करेंगे। MCQs नंबर 1, व्हाट इज़ द रेडियन measured between the arms of watch at 5 p.m. Solution: the angle made by hour hand in 12 hour is 360 डिग्री। अगर हम वॉच को देखें तो वहाँ पे एक रोटेशन में ये 360 डिग्री कवर करता है। अब एक रोटेशन में ये कितने आवर होते हैं? 12 आवर। सो अगर हम देखें सो 1 आवर मतलब 12 आवर इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 आवर कितना होगा? 360 डिग्री डिवाइड बाई 12। सो मल्टीप्लाई करें 30 डिग्री आएगा। सो इट मीन्स दैट 1 आवर इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि 5 आवर में कितने रेडियन होंगे। सो हमने ये प्रूव किया कि 1 आवर इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो 5 आवर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 30 डिग्री, सो 150 डिग्री। अब मैंने इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। सो वी नो 5 आवर इज इक्वल टू 150 डिग्री। सो 150 मल्टीप्लाई 1 डिग्री 150। अब एक डिग्री में 1/57.3 रेडियन होते हैं। तो 5 आवर में 2.6 रेडियन आ गए। नंबर 2, MCQs नंबर 2, 1 डिग्री is equal to how many radian? Now we know that 2 pi radian is equal to 360 degree. So 1 radian is equal to 57.3 degree. So 1 degree is equal to 1 by 57.3 radian. Now 1 degree is equal to 0.01745 radian. MCQs number 3, the meter prefix for 0.00001 is। अभी हमारे पास एक नंबर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन। अब अगर हम देखें तो इसके लिए फार्मूला है n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई 10 की पावर प्लस माइनस n। यहाँ पे ये n नंबर है, m नॉन ज़ीरो डिजिट है और n एक्सपोनेंट या पावर है। तो यहाँ पे ये रूल्स है कि हमने राइट से डेसिमल को मूव करना है लेफ़्ट की तरफ। तो ये हमारे पास आता है 10 की पावर माइनस 6 माइक्रो। 10 की पावर माइनस 6 का मतलब माइक्रो होता है। सो माइक्रो, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद है MCQs नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट वे ऑपरेटिंग यूनिट। इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? डी, 43 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 5 number, a student measure a distance several times. The reading lie between 49.8 centimeter and 50.2 centimeter. अब अगर हम देखें 49.2 के साथ अगर हम 2 प्लस करें तो इससे 50 आएगा, और अगर हम 50.2 से माइनस 0.2 को सब्ट्रैक्ट करें तो इससे भी 50 आएगा। So the correct option is 50 plus minus 0.2 centimeter. The third one, MCQs uncertainty. The percentage uncertainty in the measurement is 3.76 plus minus 0.25 meter. अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एरर डिवाइडेड बाय measured value multiply 100%. Now in this question the error is 0.25 and the measured value 3.76 multiply 100%. So we calculate 6.6% is the correct option. The second one question, the temperature of two bodies measured by a thermometer are T1 हमें दिया है
20 प्लस माइनस 0.5, T2 हमें दी है 50 प्लस माइनस 0.54। अब इसके दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस क्या है? तो सिंपल, यहाँ पे हमने ऑब्जर्व्ड वैल्यू को तो सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन हमारे पास जो एरर है इसको हमने ऐड करना है। तो 30 प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड। द 8 नंबर इज़ आल्सो an uncertainty 5.0 meter plus minus 4.0%. Multiply 3.0 plus minus 3.3%. Now in this question, we multiply the observed value, but the uncertainty, the error should be added. So you can see we have multiplied 5.0 meter with a 3.0 second. So that is 3 5s are 15, 15.0 meter second, and we have added the error power percent and 3.3%. So that is how much? 7.3%. MCQs number 9, they are also an uncertainty, but here we discuss uncertainty and power. Now the power is 3, so we can write 2.0 meter into whole cube, but this 3 power 3 is multiplied with a error. So 3 multiply 2.0%, 2 cube meter cube 6%. So 2 cube means 2 multiply 2 multiply 2, so that is 8 plus minus 6%. Question number 10, the number of significant figure, इसमें कितने significant figure है? अगर हम देखें तो इसमें देखें ना, अगर शुरू में 0 हो तो इसको हम काउंट नहीं करते, मिडल और लास्ट में तो करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, so the number of significant figure in this MCQs is a 6. Now we discuss MCQ number 11, how many significant figure does? अब अगर इसमें देखें so 1.362 plus 25.2, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन दोनों में से सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से लीस्ट कौन सा है। तो इसमें है 25.2, मतलब डिसिमल के बाद 1 नंबर है, वहाँ पे डिसिमल के बाद 3 नंबर है। तो इसको तो हमने जमा करना है, इसे आ गया 26.562, लेकिन हमने जो आंसर निकालना है वो लीस्ट के मुताबिक। यहाँ पे देखें ना, 2 डिसिमल के बाद 3 नंबर है, तो इसको हमने राउंड अप करना है। अब राउंड अप का तरीका ये है कि फर्स्ट नंबर 2 से 5 से कम है, इसको हमने राउंड अप किया। सेकंड नंबर 5 से ज़्यादा है, अब ये तो राउंड अप हो जाएगा, लेकिन इससे पहले वाले नंबर में 1 का इजाफा हो गया। MCQs नंबर 12, कंप्यूट द रिज़ल्ट टू करेक्ट नंबर। अब इसी में भी वही तरीका है कि सबसे पहले आपने लीस्ट को देखना है कि यहाँ पे डिसिमल के बाद 1 नंबर है और वहाँ पे डिसिमल के बाद 3 नंबर है, तो इसको तो हमने प्लस किया, लेकिन आंसर हमारे लीस्ट के मुताबिक होना चाहिए। अब MCQ नंबर 3 में भी यही प्रोसेस है। 13 में 14 क्या है कि द प्रिसेशन ऑफ द मेजरमेंट 385,000 किलोमीटर। अब अगर हम देखें ना, तो इसमें प्रिसिशन क्या है, हमने प्रिसिशन में देखना है कि यहाँ पे हमारे पास कितने पॉइंट के बाद कितने 0 है, तो 001, तो 1000 किलोमीटर। 15 नंबर M0 L0 T0। अब M0 का मतलब 1, L0 का मतलब 1, T0 का मतलब 1, तो ये सब शो करता है कि ये रेशो को, मतलब ऑल ऑफ दीज इसमें ऑप्शन ठीक है। सबसे पहले दिया था स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो रेशो 1। इसी तरह रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी रेशो है, इसी तरह मैग्नीफिकेशन Q बाई P ये भी रेशो है। इसका ये मतलब हुआ कि इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ऑल ऑफ दीज आर राइट। 16 नंबर द डायमेंशन ऑफ टार्क। अब हम जानते हैं कि टार्क बराबर है R क्रॉस F।
अब फोर्स का यूनिट न्यूटन, आर का मीटर। अब न्यूटन बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इससे आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर एम एल स्क्वायर T-2। Thank you student for watching MCQs. Thank you and God bless you.